ग्लिटरी हाइलाइटर, हाय अल्लाह छोड़ दे। शाइन बिकॉज लोगों को लगता है कि समर्स में जब वैसे भी हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल पूरे मुंह पे ही कर रही होती हैं और गर्मी में आपको तेल ज़्यादा आ रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो वो अगर अपनी जगह से मूव कर रहा है ग्लिटर जो कि बहुत जल्दी मूव करता है। एक होता है शिमरी हाइलाइटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ग्लिटरी जिसके अंदर ग्लिटर के पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होता है कि वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे मुंह पे फैलना शुरू हो जाते हैं पसीने और ऑयल की वजह से, और आप ना अजीब मतलब एक चमकता हुआ पराठा टाइप गोल मुंह लग रहा होता है आपका, नाक भी एकदम बड़ी बड़ी लगने लगती है। ग्लिटर ट्रैवल करता है पसीने और ऑयल के साथ, वो पूरे मुंह पे फैलना शुरू हो जाता है, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। और स्किन के अंदर फाइन लाइंस में भी फंस रहा होता है। तो तुम क्या कहती हो कि कहाँ समझदारी से कहाँ और किस तरह का हाइलाइटर अप्लाई करें? आप सिर्फ लिक्विड हाइलाइटर लें, ठीक है, और उसको सिर्फ पॉइंट्स पे लगाएं, जैसे हल्का सा नाक पे हो गया, पतले से ब्रश के साथ हल्का सा आपने फिंगर से ही हल्का सा टैप कर लिया अपने फाउंडेशन के ऊपर जहाँ आपको चाहिए, चीक बोन्स पे, तो वो जो है ना वो आपके पतले फाउंडेशन के साथ मिक्स होके वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पसीने और ऑयल आ भी गया अगर तो वो ग्लो देगा, वो फैल के पूरे मुंह पे चिपकना नहीं शुरू करेगा। ग्लो तो पूरा चेहरा ही दे रहा होता है। नहीं, दो किस्म के, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दो किस्म के हाइलाइटर्स मौजूद हैं, एक जो शिमरी होता है वाला, एक जिसमें ग्लिटर के पार्टिकल्स होते हैं। नहीं, पाउडर फॉर्म वाला ग्लिटर है, दैट्स व्हेन यू नो दैट्स व्हाट स्प्रेड्स। पाउडर में भी शिमर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर हाइलाइटर जिसके अंदर ग्लिटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो मना कर रही हूँ। व्हाट अबाउट ग्लॉसी मेकअप, ग्लॉसी लिप्स होने चाहिए समर्स में? इट ऑल डिपेंड्स अगेन, आप किस टेम्परेचर पे जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोस्टली लोगों के लिप्स ड्राई रहते हैं तो वो लिक्विड लिपस्टिक्स लगाते हैं तो और अजीब पपड़ियाँ बनी हुई निकल रही होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इतने हाइड्रेटेड नहीं है लिप्स, तो आप जो है वो हल्का सा ग्लॉस लगा दें। अच्छा, बाय द वे ग्लॉस में भी देयर इज अ न्यू फॉर्म लिप ऑयल्स, सो यू नो वट एवर सूट्स यू। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसेस हैं ना वो समर में एक्चुअली लिप से निकलते भी नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं मैंने सारी ज़िंदगी मैट लिपस्टिक्स लगाई, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे मैं दानों के लिए ना कभी कभार रो ऑक्यूटेन या जिस तरह ये वाली चीज़ें दवाई खाती हूँ तो उससे ना मेरे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो जब मैं वो दवाई खा रही होती कि मेरे एक्ने ना हो, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे कंफर्ट लेवल ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, तो मैं थोड़ी सी ग्लॉसी लिपस्टिक लगाती हूँ कि वो मुझे बोलने में और उस बाकी चीज़ों में कंफर्ट दे रहा होता है। आपको थोड़ी देर के बाद लिप्स ड्राई लगना शुरू हो जाते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स आप देखेंगे कि लोग बातें करते करते अक्सर पर्स से निकाल, बिकॉज उनको ड्राइनेस फील हो रही होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लिप कंडीशन, कि अगर आपको लगता है कि समर में भी आपके लिप्स ड्राई हैं तो आप बेशक ग्लॉस यूज़ करें। एंड देयर आर ग्लॉसेस विच यू वुड अग्री कि अगर अच्छे ब्रांड का आप ग्लॉस लगा रहे हैं वो ब्लीड नहीं करता, नहीं करता। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वेकेशन पे गई हूँ और मुझे पता है कि धूप है, गर्मी है, वहाँ मैं ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। ना, मुझे भी ये लगता है कि समर्स में ग्लॉसी थोड़ा सा ऑफ लगता है, यू नो, मुझे मैं हर जगह मैं अगर बाहर निकली हूँ तो वो मैट लिपस्टिक होगी ताकि मुझे बार बार अपने पर्स में हाथ डाल के लिपस्टिक ना लगानी पड़े। अगेन आपको ये देखना है कि आपका लिपस्टिक का फॉर्मूला, आपके क्लाइमेट, आप जहाँ जा रहे हैं, आपका लुक, तीनों चीज़ों के साथ मिक्स हो। अगर लेट्स सपोज आपको मैट कुछ मेकअप की लुक होती है कि जिसमें आपको मैट लिप्स चाहिए, यू आर राइट, जैसे स्मोकी अगर आईज की हुई है आपने, इट हैज टू बी मैट लिप्स, आप ग्लॉसी नहीं कर सॉफ्ट सकते। या कभी कभार ग्लॉसी भी अच्छा लगता है, डिपेंड करता है। ग्लॉसी अच्छा लगता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने स्मोकी, जितना ब्लैक मैट होगा उतना ग्लॉस लिप्स अच्छा लगेगा, जितना ब्राउन और शिमरी होगा उतना फिर आप मैट की तरफ जा सकते हैं। सो इट ऑल ओवरऑल लुक मिक्स एंड ऑल डिपेंड्स। और लिप्स के साइज पे भी डिपेंड करता है, जिनके बहुत पतले लिप्स हैं उनके तो ग्लॉसी लिपस्टिक लगेगी तो लिप्स गायब भी हो जाएंगे। मैंने तो एक वो लिप्स का वो देखा था ट्यूटोरियल, मैंने कहा यार ये तो 1 घंटा तो सिर्फ लिप्स को ही बनाते हुए लग गया। मैं तो सिर्फ यूँ आउटलाइन ली और लगा लिया और ऊपर ग्लॉस कर दिया। उसने पहले बेस लगाया, बेस लगाने के बाद उसने आउटलाइन बनाई एक पेंसिल से, ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा उसने पाउडर वो लगा के फिर दूसरी आउटलाइन इनर लिप पे बनाई, फिर उसने कोई दूसरी लिपस्टिक रखी, फिर टिश्यू से पैट किया उसको, हटाया उसको, फिर से दूसरा शेड लगाया। मेरे साथ भी यही होता है, मैं पहले पूरा वो करती हूँ, फिर उसके बाद लिप वो लगाती हूँ, न्यूड लिपस्टिक, मतलब लाइनर भी है, अंदर मैं लिटरली एक स्टोरी डाल दूँ ना अगर इंस्टाग्राम पे,
तो मुझे कोई 20 डीएम्स आ जाते हैं लड़कियों के लिपस्टिक शेड बताएं। अब मैं कैसे बताऊं, मैंने 6 नस्ल की लिपस्टिक्स इस्तेमाल की हैं। पहले मैं न्यूड लगाती हूँ ब्राउन पेंसिल के साथ, फिर मैं उसको टिश्यू से टैप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं लिप स्टेनर लगाती हूँ, और फिर उसके बाद एक्चुअल शेड लगाती हूँ, और उसको भी स्मच सिचुएशन में लगवाती हूँ। अब मैं कैसे एक्सप्लेन और करूँ? मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे कोई ऐसा लिप कलर चाहिए जो एक शेड, आंखें बंद करूं और लगा लूं। ओ, मेरी तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं एक शेड मिक्स ऑफ लिपस्टिक करना। नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं क्यों लिप्स मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक कोई लिप पेंसिल हो या कुछ हो, बस वो एक मिल जाए, वो पूरी जिंदगी उस पर खेल जाऊं। मेरी तो लेयर्स जब बन जाती है एंड में मैं टिश्यू से पूरा ही वाइप कर देती हूँ। मैं कुछ छोड़ो, अपनी नॉर्मल वाली लेयर्स लगा नहीं दो। पसंद लिपस्टिक।